हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके सामने जो सीरीज लाई जा रही है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में लगभग 3 या 4 रूल्स को हमने क्या किया है, डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने एक भी क्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये 2 नंबर आपको दिलाने वाला है, स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर के पर्पज जब आप जाएंगे तो किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं तो कैसे उसका तरीका होगा, क्या उसका मेन रूल्स होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि W365D पे आपको जो भी रूल्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया जाता है सब आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, आपके टॉपिक रिलेटेड होते हैं। ग्रामर से बाहर यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे माय स्टूडेंट, अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो यहाँ से 2 से 3 मिनट मेरे साथ यहाँ पे सुनिए। स्पेशली जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे आए हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जिनके टॉपिक आती है, जिनकी ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, कैसे हम उसको बदलेंगे और उसके मीनिंग में क्या होगा, चेंज भी नहीं होगा। यही आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ माय स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आप सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अब उसके रूल्स क्या होंगे, कैसे वे होंगे, कौन सा हमारा रूल्स हम कैसे किस अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, कैसे हमारे वर्ड होंगे जिनको हम वहां पे यूज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको देखना है। और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा माय स्टूडेंट, वो क्या रहेगा कि हमारा टारगेट आज का ये रहेगा कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि आप कैसे क्या करेंगे अफर्मेटिव से, आप कैसे क्या करेंगे अफर्मेटिव से आप नेगेटिव में चेंज करेंगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा माय स्टूडेंट। और आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी कि आज क्योंकि हम लोग एक ही रूल्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप मेरे साथ 3 से 4 मिनट अगर यहाँ पे जुड़ते हैं, 3 से 4 मिनट और 5 मिनट में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये रूल्स आप सीख कर जाएंगे और मजा आ जाएगा अपने एग्जाम में। जब आप बैठेंगे बोर्ड का एग्जाम देने ना, तब आपको मजा आएगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार, वास्तव में इंग्लिश ग्रामर इजी है, 50 में 50 लाई जा सकती है यूपी बोर्ड के लिए। और इंग्लिश अगर आप ओवरऑल लिटरेचर भी अगर आप बढ़िया वर्क कर रहे हैं तो 100 आउट ऑफ 100 अच्छे आप ला सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बताए मैं कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराता हूँ। कोई कॉन्सेप्ट जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ माय स्टूडेंट कि जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो कहीं ना कहीं कहानी आपकी ये आएगी, कहीं ना कहीं कहानी आपकी ये आएगी कि आपके पास टेंस का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे, आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि रूल्स कहीं ना कहीं आपको ये डिमांड करता है कि आपको टेंस आनी चाहिए। और जब भी अफर्मेटिव वाला आपको सेंटेंस देगा वो टेंस का ही कोई ना कोई आपको क्या देगा माय स्टूडेंट, आपका एग्जांपल देगा और उसी को बोलेगा कि आप निगेटिव में क्या करिए, चेंज करिए। और जब टेंस आपको आएगा ही नहीं तो आप चेंज करोगे ही नहीं, चेंज कर ही नहीं पाओगे, करोगे क्या। अब यहाँ हमारी स्टूडेंट कहानी ये आती है कि जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया हुआ है, अच्छी तरीके से देख सकते हैं, मैंने लिया हुआ है प्रेजेंट का और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सिंपल पास्ट का। अब कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यार सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है वो क्या होता है और सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं माय स्टूडेंट। अगर ये आपको पता है तब तो आप बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे, क्योंकि मैं रूल्स यहाँ बहुत छोटा सा है। देखिए रूल्स क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे रूल्स को समझते हैं। आपका जो रूल्स है माय स्टूडेंट वो ये कहता है कि अगर यदि आपके सेंटेंस में जो आपका रूल्स है, यहाँ पे जो रूल्स नंबर हम लोग 4 डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 3 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, यदि आपके सेंटेंस में लिखते रहिएगा आप अपने लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आपके सेंटेंस में क्या गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, यदि आपके सेंटेंस में आपका गिवन रहेगा एडजेक्टिव, यदि सेंटेंस में गिवन रहेगा एडजेक्टिव या गिवन रहेगा आपका वर्ब, यदि आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव गिवन रहेगा या फिर वर्ब यहाँ पे दिया रहेगा। वर्ब का मतलब माय स्टूडेंट क्या, आपका यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मेन वर्ब की, यहाँ पे बात हो रही है मेन वर्ब की। तो आप करेंगे क्या हमारे स्टूडेंट, जब आप जाएंगे इसको चेंज करने के लिए, जब आप इसे जाएंगे चेंज करने के लिए तो आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव एंड वर्ब का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एडजेक्टिव एंड वर्ब का आप क्या करेंगे, ऑपोजिट वर्ड, आप क्या करेंगे, ऑपोजिट वर्ड क्या करेंगे लिखकर, और आप क्या करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, नॉट का यूज करके आप क्या करेंगे, सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे यदि किसी सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव और वर्ब, मेन वर्ब दोनों में से कोई ना कोई एक गिवन रहेगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा। और करोगे क्या कि एडजेक्टिव एंड वर्ब का आप क्या लिखोगे, चेंज करते समय अफर्मेटिव से नेगेटिव में सबसे पहले उसका ऑपोजिट वर्ड लिखोगे, यानी कि उसका विलोम शब्द लिखोगे, यानी कि उसका उल्टा क्या करोगे, वर्ड लिखोगे, अपोजिट वर्ड लिखोगे। और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करोगे, नॉट लगा दो और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अफर्मेटिव से नेगेटिव में, और आपकी मीनिंग में चेंज भी नहीं होगा। वो कैसे, अभी मैं एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टेंस का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं है ना तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही क्या होगा, यहाँ पे डिफिकल्ट होगा इसको चेंज करने के लिए। आइए सबसे पहले अच्छा देखते हैं, पहले सेंटेंस को चेंज करते हैं।
और यहाँ पे अगर आप चेंज कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि टेंस अगर बाय डिफॉल्ट एक बात और है, यदि आपको टेंस नहीं आती है तो यहाँ पे AW365D पे लगभग माय स्टूडेंट लगभग अगर बात की गई है तो लगभग 60 लेक्चर के आसपास आपकी प्रोवाइड कराई गई है टेंस की, लगभग 50 प्लस लेक्चर है। आप जाके हर एक लेक्चर को क्या करिए, अटेंड करिए, एक बार देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जो टेंस है, जो टेंस की प्रॉब्लम है ना, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जो आपकी टेंस की प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। हर एक टेंस में जो हाई लेवल पढ़ाई गई है और या फिर जो आपकी बेसिक चीजें पढ़ाई गई है, हर एक वहाँ पे डिस्कशन किया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को वहाँ पे आपको बताया गया है। आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि देखने से कुछ नहीं जाता, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको देखना है कि नहीं देखना है। यहाँ से स्टूडेंट ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हमको किसमें चेंज करना है, इसको हमको निगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। हम निगेटिव में चेंज करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मीनिंग में चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं। आपका सब्जेक्ट में स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा सी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, मैंने बोला आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ माय स्टूडेंट यहाँ पे जो गर्ल आपका है वो आपका क्या है, नाउन। एकदम सीखते रहिए माय स्टूडेंट, क्योंकि ग्रामर सीखना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें आनी चाहिए। जो ब्यूटीफुल है वो आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। और मैंने अभी क्या बोला कि आप जब जाएंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए, आप जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का करेंगे तो आप एडजेक्टिव का या फिर जो मेन वर्ब होगा आप उसका क्या करेंगे, ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे। तो ऑपोजिट वर्ड जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब पर आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। ये आपका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहता है। आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। हो गया सी इज नॉट, यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद मैंने नॉट लगाया। ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। अब सुंदर होगा तो कहीं ना कहीं उसका जब विलोम शब्द की बात करेंगे ऑपोजिट वर्ड का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुंदर है तो भद्दा टाइप का इस तरह से वर्ड आएगा। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमारे स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एन अगली गर्ल, ठीक है। अब ये आपका नेगेटिव में बन गया। आइए इसकी मीनिंग पे चलते हैं। लिखा हुआ है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो क्या है, एक सुंदर लड़की है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि सी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह क्या है, अगली नहीं है, यानी कि वो पुअर गर्ल नहीं है। तो जब पुअर गर्ल नहीं है, देखने में बेकार नहीं है, तो इसका मतलब कैसी होगी, खूबसूरत ही होगी ना। तो मीनिंग में चेंज तो हुआ नहीं। आप कितना आसानी से चेंज कर पा रहे हो। मजा आ रहा होगा हमारे स्टूडेंट आपको। अगर मजा आ रहा है और वास्तव में आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट दी जाती है, आप उन स्टूडेंट के बीच में आप AW365D को लेकर जाइए जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, और कहीं से भी आप कंपेयर कर लीजिए। ऐसा मत जाइए कि आपके पास डिजिटल बोर्ड से अगर कोई लाके आपको लिखा लिखा सिर्फ पढ़ा रहा है, समझा नहीं रहा है, सिर्फ वही पढ़ के बता दे रहा है, और यहाँ पे आपको लिख लिख कर पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको कहीं ना कहीं डिफरेंस को आप समझिए कि बच्चे के लिए कौन सा बेटर है, ठीक है। सिर्फ देख कर, सिर्फ पढ़ देना, लिख कर ला के उसको बता देना, कहीं ना कहीं एक टीचर भी वो टीचर के लिए शोभा नहीं देता है। उसी रूल्स को लिख लिख के बच्चों को यहाँ पढ़ाओ, जब तक उनके माइंड में यहाँ लॉक नहीं हो जाता है, तब तो जाके असली मायने में बच्चा भी मेहनत करेगा और टीचर भी मेहनत करेगा, तब तो जाकर रिजल्ट आएगा। नहीं तो फिर तो रिजल्ट वाली बात ही नहीं है, फिर तो रट्टू तोता वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट इस सेकेंड को कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। यू लाइक मी, ओके। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि यू लाइक मी, ये टेंस कौन सा है भैया, ये टेंस कौन सा है जो अफर्मेटिव का, ये आप देख रहे हो कि जो ये अफर्मेटिव का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटेंस, ये टेंस कौन सा है, यू लाइक मी, तुम मेरे को पसंद करते हो। अब जो टेंस पढ़ा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कहता है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप मेन वर्ब में यस या यस लगाते हो, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा इन सिंपल सेंटेंस में तो आपको मेन वर्ब में यस या यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस के और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इसमें डू और डज। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप लगाएंगे डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप लगाएंगे डू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला है कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नॉट, और जैसे ही नॉट में जाएंगे तो नॉट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा मेरे भाई, ठीक है। नॉट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दे यू नॉट, तो गलत हो जाएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा नेगेटिव में, क्योंकि आपको टेंस का रूल्स आना चाहिए। अगर टेंस का रूल्स आ रहा है ना तो फिर बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए कैसे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे यू, ओके। मुझे पता है कि यू प्लूरल है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए मैं लगाऊंगा डू नॉट, इसलिए मैं लगाऊंगा डू नॉट। आप बोलोगे सर ये कैसे कर रहे हैं आप, यार टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, उसके बाद नॉट। यहाँ पे लाइक है माय स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे, हो जाएगा आपका डिसलाइक। यहाँ पे मी है, आप मी लिखिए। वहां पे लिखा हुआ है यू लाइक मी, तुम मेरे को पसंद करते हो। यहाँ पे लिखा है यू डू नॉट डिसलाइक मी, तुम मुझे क्या करते हो, डिसलाइक नहीं करते हो। डिसलाइक नहीं करते हो तो मतलब क्या करते हो, लाइक करते हो। मीनिंग में चेंज नहीं हो रहा है ना, तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल आपने क्या किया है, जो चेंज किया है नेगेटिव में, बिल्कुल करेक्ट आपका है। सीता लव्ड राम। अब यहाँ पे बात की गई है लव्ड की। अब कहानी यहाँ पे यह थी माय डियर स्टूडेंट कि आपका सब्जेक्ट के बाद यदि आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म देता है, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट देता है, तो ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है, ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। और जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे सीधा बोलेंगे सर ये सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का है तो आप जैसे ही नेगेटिव में जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। योर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल डजंट मैटर, यू यूज डिड
विथ बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होगा चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आप दोनों के साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे और उसके बाद आप करते क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का रूल्स है माय डियर स्टूडेंट। तो आइए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ और आप देखेंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है सीता। ठीक है, सीता सब्जेक्ट है यहाँ पे और आपका वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो आप नेगेटिव में जाओगे तो मैंने बोला डिड, उसके बाद लगाओगे नॉट, जब नॉट लगाओगे भैया तो लव्ड नहीं होगा, फिर लव हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, राम है राम लिख दो। ओके, सीता डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे लव आप नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था माय स्टूडेंट, आप अपोजिट वर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये आपका वर्ब है ना, ये आपका वर्ब है ना, तो आप इसे क्या करेंगे, अपोजिट वर्ड लिखेंगे। अपोजिट का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे लव का मतलब क्या हो जाएगा, हेट, हेट करते हैं, घृणा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे है सीता राम से क्या करती है, प्यार करती थी, और यहाँ पे प्यार करती, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता डिड नॉट हेट राम, जो सीता है वो क्या करती थी, राम से क्या करती थी, हेट नहीं करती थी। तो जब हेट नहीं करती थी तो क्या करती थी, लव करती थी, है ना। चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए जबरदस्त ये एग्जांपल है आपके लिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वाज डाउटफुल वेदर इट वाज यू, यहाँ पे आपका हो जाएगा ही वाज नॉट डाउटफुल है, तो इसका मतलब कहने का संदेह में है, तो यहाँ पे श्योर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वेदर इट वाज यू। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपका बोर्ड भर जाता है आपके एक्सप्लेनेशन में, आप अपने राइटिंग में इसको जरूर लिखा करिए। और यहाँ मैं स्टूडेंट में बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका आपने देखा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में जो हमने चेंज किया है, इजी कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कैसे मैंने अप्लाई किया है। आप जरूर क्वेश्चन को उठाइए, प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा आप चुटकी बजाते ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे यहाँ से पढ़ाना, क्योंकि यहाँ का मतलब ये है कि आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे दी जाए कि आप क्वेश्चन को देखते हुए उड़ा दे, और एक्सप्लेनेशन इजी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन अगर एक टीचर क्या करता है, अगर उसे कॉम्प्लिकेटिव बना देगा तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होगी। और एक कॉन्सेप्ट के मामले में कहा जाता है कि अगर एक टीचर चाहे तो कॉन्सेप्ट को सिंपल बना दे, या तो टीचर चाहे तो उसी कॉन्सेप्ट को इतना क्या बना दे, टफ बना दे कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे। खैर वो बात की बात है, आपने आज रूल्स को देखा, इसको अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा हमारे स्टूडेंट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जबरदस्त यहाँ पे देखेंगे कि अफर्मेटिव से जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें कुछ हमारे ऐसे वर्ड आएंगे जो हमारे सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेकिन उसको किस तरह से हम कौन से वर्ड में बदल के चेंज करेंगे जिससे हमारे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तब तक मेरे साथ आप बने रहिएगा भाई स्टूडेंट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास धमाकेदार होगी और वो रूल्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।